स्टॉक का एक डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने जो एक ऑल टाइम हाई से स्टॉक में जहाँ से गिरावट आई थी, उस टाइम से अगर हम यहाँ पर ट्रेड लाइन लगाएंगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ये सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर रिजेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ पर उसके बाद थर्ड बार रिजेक्शन लिया, और उसके बाद जो है स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो है स्टॉक ऊपर की ओर ही ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन से पता चल रहा है। स्टॉक में अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्टॉक में यहाँ पर और कंफर्मेशन हमको क्या मिलता है। तो सबसे पहले हम स्टॉक का जो है यहाँ पर एक्यूमुलेशन जोन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, जो कि स्टॉक जो है किस जोन में कितने टाइम तक यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक्यूमुलेशन जोन स्टॉक का जो है यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दिखा जाएगा तो स्टॉक जो है एक जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर अगर देखोगे यहाँ पर तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से जो है एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज के दिन जो अगर स्टॉक देखोगे तो इस जो एक जोन था, इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर जा रहा है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में अच्छे खासे ऊपर जा सकता है। हेलो दोस्तों, विंदी शो में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडस टावर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 371 रुपये की प्राइस पे। अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पर लगभग स्टॉक में 4% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन यहाँ पर लगभग 5% तक की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर 12% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो यहाँ पर 6 मंथ में हल्की फुल्की तेजी हमको दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में यहाँ पर 13% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें कंटिन्यूसली अच्छी खासी तेजी में दिखाई दे रहा है, और कंटिन्यूसली अच्छे खासी रिटर्न बनाकर दे रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सी एंट्री और कौन से टारगेट रहने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर की ओर आ रहा था, और ऊपर की ओर आने के बाद स्टॉक ने जो है यहाँ पर 458 रुपीज़ का यहाँ पर हाई लगाया। अपने हाई लगाने के बाद स्टॉक में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो है स्टॉक नीचे की ओर आया, ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। इसमें और एक बात अगर देखनी है तो यहाँ पर आप देखो कि स्टॉक में जो है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको दिख रहा है, जो कि हमको यहाँ पर 320 रुपीज़ के प्राइस पर हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो 320 का लेवल है, इस लेवल को अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है पिछले कई बार जो है स्टॉक इसी सपोर्ट को यानी कि हमने जो जोन बनाया इसी जोन को जो है यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया है। ऐसा हमें यहाँ पर मल्टीपल बार सपोर्ट का यहाँ पर सिनेरियो दिख रहा है। इस टाइम जो स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक डब्ल्यू का फॉर्मेशन किया, और स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। स्टॉक को अगर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली का टाइम फ्रेम चेक करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर एक हाई लगाने के बाद स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद जो हमने हाई लगाया था उस हाई को अगर हम मार्क करेंगे, यहाँ पर अगर हम ट्रेड लाइन लगाएंगे तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार, यहाँ पर दूसरी बार और यहाँ पर थर्ड बार जो है स्टॉक ने इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पर रिजेक्शन लेके नीचे की ओर ट्रेड करा था। लेकिन अगर यहाँ से वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। इसमें अगर और कंफर्मेशन चाहिए तो हम यहाँ पर एक जोन जोन ड्रॉ करेंगे। जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि स्टॉक में यहाँ पर प्रेडिक्शन क्या बन रही है। तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा था, क्योंकि इसी जोन में स्टॉक जो है यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। आज के दिन स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया और क्लोजिंग भी ऊपर की ओर दी। तो इससे हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। और अगर यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए तो आप अगर पीछे से देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर एक बेयरिश सिनेरियो यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो कि डाउन ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो डाउन ट्रेंड में जो स्टॉक है यहाँ पर लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा था। लेकिन जो हमारा ये सपोर्ट लाइन है, जो कि हमने वीकली टाइम फ्रेम में बनाई है, इसी सपोर्ट लाइन को स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर जो है प्राइजेक्शन चेंज हुई। अब तक जो स्टॉक लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करता हुआ नजर आ रहा था, अभी स्टॉक ने यहाँ पर एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। स्टॉक में अगर आप यहाँ पर प्राइजेक्शन देखोगे तो स्टॉक में यहाँ पर एक डब्ल्यू का भी पैटर्न फॉर्म हुआ है, स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। तो आने वाले अगर कुछ दिनों में स्टॉक जो है अच्छी खासी रैली हमको दिखा सकता है, ऐसा हमें इस प्राइजेक्शन से पता चल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो मार्केट कैप यहाँ पर 99,887 करोड़ का है। 371 का करंट प्राइस चल रहा है। 461 का हाई लगाया था, 292 का लो लगाया था। स्टॉक पी यहाँ पर 9.98 की है। इंडस्ट्री पी 14.1 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 22.1% की, आरओ यहाँ पर 24.2% की दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 105 की है, और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर 50% की प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर की कौन सी भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो 21,358 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेप्ट है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.75 का हमको दिखाई दे रहा है।
कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर 7,465 करोड़ के सेल्स सितंबर में थे और यहाँ पर 7,547 करोड़ के सेल्स जो है दिसंबर में, यानी कि सेल्स में हमको ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 4,864 करोड़ के प्रॉफिट सितंबर 2024 में थे और यहाँ पर 6,958 करोड़ के प्रॉफिट दिसंबर 2024 में थे। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 और मार्च 2024 का अगर हम डेटा चेक करेंगे, यहाँ पर 28,382 करोड़ के सेल्स 2023 में थे और यहाँ पर 28,600 करोड़ के सेल्स 2024 में थे, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे, यहाँ पर 9,669 करोड़ की जो सेल्स मार्च 2023 में थे और यहाँ पर 14,557 करोड़ के प्रॉफिट हमको यहाँ पर 2024 में दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% की होल्डिंग है, एफआई के पास 26% तक की होल्डिंग है, डीआई के पास 17% तक की होल्डिंग और यहाँ पर पब्लिक के पास 6% की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद हमने स्टॉक के फंडामेंटल देखे। फंडामेंटल से हमें कंपनी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी जो है क्वार्टरली टाइम फ्रेम और ईयरली में अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए हमें जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपकी कौन सी भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो। मैं आपकी हर एक क्वेरी का यहाँ पर आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।